यार असलम, जिंदगी बड़ी हसीन हो गई है। कभी कभी लगता है कि जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ। ध्यान रखना। ध्यान? कैसा ध्यान? जुबैर भाई, ये जो कम उम्र बीवियां होती हैं, मेरा मतलब है कि इनके बारे में ना बुजुर्गों से कुछ ऐसा वैसा ही सुना है मैंने। अब देखो ना, उस लड़की का अचानक से तुम्हारे स्टोर पर आ जाना, तोहफे तहफ लेना, घूमना फिरना, सैर सपाटे, मोहब्बत जताना, अचानक से निकाह और जबरदस्ती की रुखसती। यार मैं बड़ा परेशान सा हो जाता हूँ यार। नहीं यार असलम, फिक्र मत करो। मुझे जो बीवी मिली है ना, वो नेक और वफादार। सच कहूं तो मुझे कभी कभी अपनी अपनी जिंदगी पर रश्क आता। चलो, अगर ऐसा है तो इससे अच्छी भला बात और क्या हो सकती है। लेकिन फिर भी एक बात का ध्यान रखना है। कौन सी बात? कम उम्र छोटी भाभी है हमारी, जिम्मेदारियों का बोझ जो है ना, अचानक से उन पे नहीं डाल देना। घबरा जाएगी और बददिल भी हो सकती है। छोटी है ना। हाँ, बात सही की। ज्यादा जिम्मेदारियां डाली तो ये उसके साथ ज्यादती हो जाएगी। सही कहा। और इस काम के लिए है ना हमारी वो बड़ी भाभी जीनत भाभी। घर के कामकाज की जो जिम्मेदारियां है ना, वो उन्हीं पे रखो। और ये जो हमारी छोटी भाभी है, इनके साथ घूमो फिरो, अयाशी करो। 4 दिन की जिंदगी है, एंजॉय करो। अच्छा मशवरा है, दिल को लगा। और ये बड़ी भाभी के गुस्से का नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों की बात है, शोर मचाएगी, फिर आदी हो जाएगी। अरे यार असलम, क्या बताऊं। अब बराबरी की बात करती है, कहती है कि दीन में 4 शादियों की इजाजत है, तो हुकूक भी बराबर होने चाहिए। बस अब सुनते रहो उसकी बातें। अरे मैंने कहा ना, एंजॉय करो, एंजॉय। यार वैसे बहुत भूख लग रही है, चलो चलते हैं ना, मटन कढ़ाई खाते हैं। और वैसे भी काफी दिन हो गए दोनों भाइयों ने इकट्ठे खाना नहीं खाया यार। आओ। यार ये नहीं हो सकेगा भाई। क्यों? अरे वो वजीर है ना, सब संभाल लेगा। नहीं नहीं, मसला ये है कि आज मैं और जो मेरी छोटी बीवी है वो हम लंच साथ करेंगे। ओहो, अच्छा कुछ खास बन रहा है घर में है? तो फिर दोनों भाई चलते हैं ना, घर चल के ही लंच करते हैं। नहीं नहीं यार, वो तुम समझ नहीं रहे। असल में क्या है कि मैं और वो बाहर की लंच करेंगे, उसके बाद कोई मूवी देखेंगे। तुम समझ रहे हो ना। अब वैसे भी यार देख, मैं इतना लेट हो गया हूँ, नाराज हो गई होगी, मनाना पड़ेगा उससे। हाँ भाई सजाद, वो कहाँ है? वजीर कहाँ है? इधर आगे है जुबैर भाई। वजीर को तुम तो बैठे हो ना यहाँ पर। बस मैं यूं गया यूं वापस आया, समझा के मेरे भाई। तो वजीर को बोला मुझे कॉल करे। ठीक है। चल मेरे भाई, अल्लाह हाफिज। इस औरत के आने से सबसे बड़ा नुकसान तो मेरा हो रहा है। यारी दोस्ती सब भूल गया। इस उम्र की शादियों का यही अंजाम होता है, आदमी की अकल काम करना छोड़ जाती है। अम्मा, अम्मा, हाँ अम्मा, लड़का बहुत अच्छा है। मैं तो कह रही हूँ इस रिश्ते के लिए फौरन हाँ कर दें। ये ना हो कि ये भी हाथ से निकल जाए।
जुबैर से मशवरा करें और निगो को फोन करके बता दें कि हमें रिश्ता मंजूर है। कैसे मशवरा करूं उससे? खाक मशवरा करूंगी उससे? पागल और चलाको मासी के पीछे, कुछ सोचता ही नहीं उसको उसके अलावा। अरे सिद्रा, लाइटें इतनी क्यों जला रखी? देख भाई ने 2 महीने का बिल नहीं दिया है। चीखता है वो आके कि किसने इतनी लाइटें जलाई थी, जितना बड़ा बिल आ गया। अम्मा क्या हो गया, मेरे पीछे क्यों पड़ गई आप? मतलब मेरी लाइटों से तकलीफ होना शुरू हो गई है सबको? पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। जब से वो मनहूस आई है ना यहाँ पे, सबको मेरी चीजों से प्रॉब्लम शुरू हो गई है। अब ये करे ना, कहीं बिस्तरा भी उठा के बाहर फेंक दो, ये अपनी सारी चीजें मुझे ही उठा के बाहर फेंक दें आप लोग। मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है? मेरा मसला ही नहीं है। मुझे तो रोशनियां बहुत पसंद है, मैं तो ऐसी रहूं। बस करना, बस कर। शाहना देख, मैं तुझे क्या बताऊं तेरे भाई की हरकतें। अब उसने क्या करना शुरू किया, रोज आना वजीर के हवाले करके दुकान को, खुद सैर सपाटे को निकल जाता है उस कमबख्त के साथ। मैंने एक दिन बुलाया, उससे कहा कि भाई कुछ बात करनी है, तो कहता है अभी मेरे पास टाइम नहीं है, वापस आके बात करूंगा। अब इंतजार करें, 3 घंटे हो गए, अभी तक वापस नहीं आया। लो भला। आप लोग एक काम करें, निगो खाला को फोन करें, ठीक है? और उनको कहेंगे आप दोनों जा रही हैं रिश्ता देखने के लिए, क्योंकि अगर भाई का इंतजार किया ना तो हो गई मेरी शादी। उन्हें तो अपनी पड़ी रहती है हर वक्त। अम्मा, सिद्रा ना बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे भी अब वक्त नहीं है ज्यादा हमारे पास, उम्र निकली जा रही है इसकी। अल्लाह अल्लाह करके ही तो आपको इसका मयार का रिश्ता मिला, अब ये भी ना हाथ से निकल जाए। मेरी बात सुने, रिश्ते बहुत आए हैं मेरे लिए, ठीक है? मैं सिर्फ यहाँ पे अपनी माँ के लिए बैठी हुई हूँ। उम्र निकल रही है, आपकी तरह थोड़ी हूँ शादी करके बस निकल गई, यहाँ आ गई, बैठ के सेब खाने लग गई। मुझे अपनी माँ की फिक्र है। ये 2 मक्कार बहुओं के पास ना मैं छोड़ के नहीं जाना चाहती इनको, बस। अम्मा देख ले, एक एक निवाला गिनती है ये मेरा, ये होता है मेरे साथ इस घर में। बस कर ना, बस कर। भाई को से लड़ रही है बहन से? बड़ी बहन है तेरी, इज्जत क्या कर उसकी। शाना तुम ऐसा करो, निको को फोन मिला, मैं उससे बात करती हूँ। आज ही चलते हैं हम वहाँ लड़के को देखने के लिए, उसका घर देखने के लिए, ठीक है ना? जुबैर पे मुझे इतना गुस्सा है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। तो मेरी बच्ची के ब्याह का मामला है, और वो है कि जब किसी पे भरोसा नहीं है। तुम्हें पता है वो डायन जो है ना, उसको पता चल गया इतना अच्छा रिश्ता है, कहीं जुबैर से इनकार ना करवा दे, ये डर है मुझे। अल्लाह माँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, कर सकती है वो ऐसा। मैं निको को फोन कर रही हूँ और मैं उन्हें कह रही हूँ कि हम आज ही आ रहे हैं लड़का देखने के लिए। इसे डांटने लग जाती है मुझे भी। अच्छा ना, बस कर। हेलो जी खाला। जहांगीर, जहांगीर, अरे कानों में तेल डालकर बैठ गया है? आवाज नहीं आ रही मेरी? कैसा लग रहा हूँ? लग रहा हूँ ना आफत, कयामत। तुझसे कोई फिल्म का नंबर सॉन्ग नहीं करवा रही, मैं तो रिश्ता करवा रही हूँ तेरा। और पहली शर्त यही होती है कि लड़का इंसान का बच्चा नजर आए, बस। उनके हसीन बेटे के लिए मैं तो पसंद आ ही जाऊंगा, है ना? हसीन? अरे तूने कब देख ली? मैंने तुझे तस्वीर तक नहीं दिखाई। तस्वीर नहीं दिखाई तो क्या हुआ? मैं जाके मिल लिया। मैं गया था जुबैर भाई की दुकान पे, वहां पे थी। वाह भाई वाह, तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। खैर छोड़, क्या कह रही थी वो मैं? हाँ देख, खाली चाय रखते हुए तो अच्छा नहीं लगेगा, जा जाके वो केक बिस्किट वगैरह लिया ना जाके। गुड आइडिया, लो पैसे दो। वाह भाई वाह, रिश्ता भी मैं ही कराऊं और पैसे भी मैं दूं, इतना सगा नहीं है तू मेरा। हाँ ये सब लौटा दूंगा सूद समेत। वैसे भी मैं रुखसत हो रहा हूँ इस घर से, ये घर खाली हो जाएगा। तो रख लेना किसी नए किराएदार को और किराया बढ़ा देना, तो नुकसान पूरा कर लेना। हाँ ना भाई ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, तुम्हारे मेहमान है, तुम ही खातिर मदारात करो उनकी। अच्छा बहुत बेमुरव्वत हो खाला। एक बात तो बता, तू वाकई जद्दी पुश्ती रईस है या ऐसी लंबी लंबी छोड़ रहा है? देख भाई, किसी की बेटी का मामला है, कल कला को वो यहाँ आकर मुझे जलील ना करे। बहुत रईस खानदान से मेरा ताल्लुक है, एक नहीं कई हवेलियों का मालिक हूँ मैं। माँ बाप के इंतकाल के बाद भाई ने चालाकी की, सब हड़प लिया। देखना शादी के बाद एक लंबी सी गाड़ी में अपनी बीवी के साथ, अपनी खूबसूरत बीवी के साथ
तुमसे मिलने आऊंगा। चल ठीक है, तू भी क्या याद करेगा, हमीदा से मंगवा लेती हूँ सारा सामान, ठीक है। और देख, आ गई गाड़ी, आ गई, आ गए वो लोग, आ गए।